से पलायन करके दूसरे शहरों में। पूरब संगम आपके बहुत बाद आई, फिर हमें राम राम भैया हरो। आज बुंदेलखंड की बात शख्सियत हमें संगे है जो ने बुंदेलखंड से निकल के देश विदेश में अपना नाम कमाओ। बुंदेलखंड से निकल के बॉलीवुड और हॉलीवुड समेत अब राजनीति के अखाड़े में अपना नाम कमा रहे राजा बुंदेला। और आज हम राजा बुंदेला से बुंदेली तर्कस पर विशेष बातचीत करें और पूरी बुंदेली में। राजा बुंदेला साहब, स्वागत है आपका बुंदेली तर्कस में। जयराम जी की नमस्कार। जय जय बुंदेलखंड। आप जो बताओ कि आप बुंदेलखंड के मोड़ा जब बम्बई पहुंचा तो कितनी परेशानी होते थे पहुंचने के दौरान, का झेलो हो गया? क्या कि बुंदेलखंड तो अपनो गरीब तबका को क्षेत्र है, इतने उतनी ज़्यादा ना संसाधन है, कैसे पहुंचे आप उते? कोई कछु भी आप काम करो, कोनो भी जगह जावे की सोचो, वो किला जाए आपको मेहनत तो करना हो तो लगन भी हो जाओ। और जब तक आप घर बार नहीं छोड़त, जब तक अपनो संसार नहीं छोड़त, दूसरी दुनिया में नहीं जात, तब तक आपको जो पाउन है वो पा नहीं सकते। हमारे तंग के हालात कछु अच्छे नहीं थे बुंदेलखंड के, और फिर हमारे घर परिवार के तो हमें जो ही लगो तो कि तन से निकल के ही कछु हम कर पाए। अगर रहते रहे तो यही माया जाल में फंस गए तो कोनो ठाकुर बन के डकैत हो जाए या कोनो गैंग वैंग में शामिल हो जाएं या कोनो नेता के नारे लगा के ज़िंदगी काट दें। तो जो सपनों लेके गए थे हम, जो कभी नहीं सोची थी कि हमें फिल्मन में जाने, जहाँ हमारी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र से निकल के कहूँ जाए तो जीवन को पहले संवारें और फिर अगर कुछ ठीक ठाक भाव तो फिर अपने समाज और अपने क्षेत्र के लाजे भी करें। तो किस्मत से हम पहले ग्वालियर गए। ग्वालियर में हम माधव महाविद्यालय में पढ़े। उतना ही हमने एक कला मंदिर करके एक नाटक की संस्था है, उसमें हमने ऐसे ही मजाक में भाग ले लो और तो फिर एक आध दो नाटक मिले। और फिर BM शाह करके एक डायरेक्टर थे, उनसे हमारी चर्चा भई। हमने कहा हम जो कुछ कर रही में हमारी रुचि तो है लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। तो शाह जी, BM शाह जी बाद में चल गए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी बने। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दो और फिर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने अप्लाई करो और उतने हमारा बुलावा भी आओ। लेकिन चूँकि कक्काजी साहब और घर वाले बड़े विरोध थे कि नाटक नौटंकी में को जाए। हमारा तो इस क्षेत्र में आप जाना तो ठगरास में, ब्राह्मण में, बड़े समाज में बड़ा बुरा माना जाता, नचैया गवैया हो वो। तो वो हमारा इंटरव्यू का जो कॉल आया वो हमें बताया नहीं, कक्काजी साहब ने फाड़ फूड़ के फेंक दो। और फिर हमने दोबारा जब किसी तरह से पता लगाओ तो कर लगा आपका इंटरव्यू तो होगा, अब नहीं हो सका। तो फिर दूसरी साल हमने फिर कोर्स आवास में अप्लाई करूँ और फिर फॉलो अप करके उनको हमने स्कूल ऑफ ड्रामा में हम भर्ती हुए बगैर स्कॉलरशिप के। हम और रघुवीर यादव दो ऐसे आदमी थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी का हिंदी भी सीधी नहीं आती। 3 साल हमने उधर करो मर खपके कैसे तैसे, दिन भर हम पढ़ाई करते, रात में हम थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते। उसके बाद हम फिर पुणे इंस्टीट्यूट गए, जहाँ सोच ली थी कि अब लौट के नहीं जाने। घर में भी दिक्कतें थी और फिर कसम खा के निकले थे कि या तो ये पार या वो पार। तो फिर हम पुणे इंस्टीट्यूट के बाद फिर दिल्ली वापस आ गए। फिर वापस दिल्ली में हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपटरी कंपनी थी, वो ज्वाइन करो। उसमें भी कछु नहीं पढ़ रहा था, पढ़ता नहीं हो रहा था। तो फिर हम बम्बई चले गए परमानेंटली। नहीं, आप कह रहे थे कि नचैया गवैया समझते घर के, तो घर वाले को कैसे मनाओ फिर आपने कि भैया नचैया गवैया नहीं आ जाए, कला है जो ने हम अभिनय के जरिए लोगों के सामने रखें। में मनावा कछु नहीं, तो वे भी हमें भूल गए थे। और हम भी जब उम्मीद कर रहे थे कि जब तक कछु नहीं बने तब तक हम उनके संपर्क में नहीं आए। जब पहली बार हमारा नाम छपो अखबार में एक नाटक के रिव्यू को लाजे, तो कई साखों पता चलो कि हम तो इतने नहीं हैं, हम तो बम्बई में, दिल्ली से बम्बई पहुंच गए थे। फिर
धीमे धीमे उनको भी लग गया, उनने भी पढ़ो कि हमसे तो कछु लव नहीं है इन्हें, हमने कछु मदद ही नहीं करी, जो अपने पैरन पे खुद ही ठाणे भये और खुद ही इतना कर रहे हैं। तो माँ बाप का दिल है बड़ा होता ही है, तो उनने हमें फिर वो बारे में चर्चा भी नहीं करी और हमें माफ़ भी करता हो, ऐसा हमें उम्मीद है। नहीं, कौशिक जी ने बड़ी मदद करी बात टाइम पे, ऐसी ऐसी चर्चाएं रही आपकी, जब आप पहुंचे, जब बात टाइम पे होते आप स्ट्रगल कर रहे थे, परेशानी झेल रहे थे, तो वो टाइम पे कुछ ऐसा कुछ वाक्य है का उनके जीवन से जुड़ो, आपके जीवन से जुड़ो? किने? कौशिक जी ने। सतीश कौशिक? अरे नहीं, कछु नहीं, हमने उनकी मदद करी। वो क्या मदद कर रहे थे? हमारी मदद करी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर जो थे इब्राहिम अलकाजी साहब जी। उन्होंने हमें बहुत मदद करी, हमें स्कॉलरशिप दिलाई और कछु दिन हमारा घर में रह के देख रेख, हम अपने घर पर रह के देख रेख करी। और दूसरों हमारा जो आगे बढ़ने में मदद करी, एक भूषण लखनदरी करके थे दार्जिलिंग के, वो हमारे संग गए, हमारे रूममेट बन गए, तो उन्होंने बहुत मदद करी, पैसे से भी और पढ़ा भी लिखा भी इससे भी। सतीश कौशिक तो हमसे जूनियर थे और वो हमारे मित्र जरूर थे, लेकिन उनसे उस तरह की कछु मदद नहीं रही, बल्कि उनके झगड़ा वगड़े में हम ही मार पिटाई करके उनके झगड़ा हम सुलझाओ थे। देखो हम बताएं, माई कछु को मदद नहीं करे, जब जो मदद करे वो आपकी अपनी मदद होता है। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है और आप में लगन है, तो आपको कोई नहीं रोकता, आपके रास्ता खुले जात। हमें जो पता तो कि हमें पछाई जावे को कोनो रास्ता है ही नहीं है, हमारे सब रास्ता खत्म हो गए, तो ऊपर वालों हमें आगे रास्ता दिखाते रहो और हमें भरोसा रहा ऊपर वाले पे कि 16 और 17 में जब आपको रोल देखो घर वाले ने गोविंदा के संगे, तो फिर घर वाले की कहा थी प्रतिक्रिया के बाद? हमें सही में माफ़ी मिली जब हमने पहली फिल्म करी ब्रजभूमि। ब्रजभूमि से पूरे क्षेत्र में सब लोगों को पहचान भी हो गई और एक अच्छी कायदे की फिल्म भी थी। और फिर सुलभ शबनम आपके बहुत बाद आई, फिर हमें बीच में हरदौल मिली। हमने हरदौल पे अपने 2-3 लोगों को हमने चर्चा करी, हमने कहा हरदौल पे फिल्म बनाई जाए। हरदौल हमारे तन के बहुत बड़े देवता हैं, हमारे वंश के देवता माने जाए, तो क्षेत्र में बड़े उनको वो है। तो पहले तो कुछ लोगों ने बड़ी मना कर दी कि अरे नहीं यार, कौन सो बुंदेलखंड क्षेत्र की फिल्म चले, का है वो है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को समझ आई तो उनने हरदौल बनाई। फिर बाकी कोई इतिहास है, तई संदर्भ में हमने जी आई थी अपनी रामेश्वरी जी, हमारी भाभी बनी थी जब उनके संगे, तो शरद चौधरी थे डायरेक्टर, रविंद्र जैन को म्यूजिक को, तो हमने वह फिल्म बनाई। उससे हमारी बहुत खोए हुए जैसे अचानक गुमशुदा आदमी मिल जाए, वैसे हरदौल से एक पहचान बन गई थी। वो घर वालों ने भी हरदौल देख रहा के अपनी पूरी सब 16 शबनम, विजेता, अर्जुन, ये आगे की कड़ियाँ हैं, तो फिर तो लोगों को लगा तो कि जो खा रहा हो कमा रहा हो अपनी इसकी व्यवस्था हो गई। आप कह रहे हो बाटन पे बुंदेलखंड की फिल्मन को लेके, बुंदेलखंड के चरित्र को लेके, मतलब होते हैं कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अब क्या स्थिति है आज की डेट में? बहुत अच्छी स्थिति। आप देखो जो आपके 3-4 सीरियल, अब जो तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा हो तो कुछ कह नहीं सका, ठीक है कि पहले तो हर चैनल पे कोनो कोनो एक सीरियल होते चल रही है जिनमें अपनी बुंदेलखंडी बोली जाती है। वहीं पिक्चरों में भी बुंदेलखंड की भाषा को इस्तेमाल हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि बुंदेलखंड में लोग शूटिंग कर भी आने लगे हैं, जो इतना एक भरोसा पैदा होगा। पहले भरोसा नहीं तो हमने जब प्रथा इतना शूटिंग करी थी इरफान के संगे, जो अब नहीं गए, तो कोई यहाँ आवे के लिए तैयार नहीं। तो हमने मुझे चांस चाहिए उसमें, जब हम पद्मनी कोल्हापुरी की बहन को लेके आए पहली बार, तब उनकी मताई संगे आई थी। वो कह रही थी हम नहीं, कह रहे थे नहीं तो डाकू हो, तो हम नहीं भेजा, तब ने मोड़ी मोबाइल को। अब वो बात खत्म हो गई, अब इतने लोग, अब तो आप फिल्म फेस्टिवल भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब लोगों ने अपनी वो बना दी, एक उस तरह का व्यवहार भी लोगों को बदल गया। जनता बहुत जागरूक हो गई है। और ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, फिर आपके ई ऊर्जा में भी एक फिल्म महोत्सव, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम बुंदेलखंड के लोगों को बम्बई नहीं ले जा सका, तो कम से कम जो हमारे पहचान के बम्बई के लोग हैं जो उतने सिनेमा कर रहे हैं, हम उनको इतने ले आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे, इतन की ये लोकेशन दिखा रहे, इतन के लोगों से मिलवा रहे, इतन के साहित्य से उनको परिचय करवा रहे। तो एक पोलो को काम कर रहे हैं। और जो हम सबको करना चाहिए, जितने भी हम लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने क्षेत्र के लाने आपको और कुछ नहीं कर सका, तो क्षेत्र की जो अच्छाई है वो दूर दराज तक लोगों तक, पढ़े लिखन तक भेज सके। जो हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है।
बुंदेलखंड की कौन कौन सी चीजें अगर रह गई जो ने आप सोचे थे अब भी आने चाहिए? जैसे आपने लाला हरदौल के चरित्र को हमने जब उसे बताओ तो लोगों ने पहले तो आपको मतलब डिमोरलाइज करोगे भाई क्या जो का कर रहे तुम, फिर उसके बाद जब कहानी आई तो आज बुंदेलखंड के अंदर आपकी वीर हरदौल जो आपने फिल्म बनाई थी वो इतने इतने कि हर को आदमी के जहन में रहता, जब भी कोनो बात हो लाला हरदौल की वीर हरदौल की तो फिल्म के बारे में लोग ज्यादा बात करें। तो ऐसी और कौन कौन से बुंदेलखंड के चरित्र हैं जो उन पे आप काम करना चाहो, जो उन पे आप जो उनके बारे में आप फिल्म बनाना चाहो? को बुंदेलखंड को तो इतिहास भरो पड़ो है। अगर आप पर्यावरण की दृष्टि से देखो तो इतने सारे हैं। आप जैनियन को इतने टूरिस्ट तीर्थ स्थल है। आप धार्मिक देखो अपने हिंदुओं के तो कितने, आप चित्रकूट से लेके दमोह तक चले जाओ, आपको एक हर शहर में कोनो न कोनो पर्यटन को वो एक स्थान मिल जाए। जहाँ तक रही ऐतिहासिक बात तो आप देखो सबसे बेहतरीन चरित्र यहाँ पे राय परवीन को है, आपको छत्रसाल को है, आपको केशव जी का है। आप मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने ऐसे व्यक्तित्व हैं। आप और नहीं और तो ध्यानचंद पे फिल्म बना सकते, और नहीं तो आप पहलवान गामा पे फिल्म बना सकते, और गुलाम गौस अली खान जो रानी झांसी के थे उनकी कर्तव्यनिष्ठता और उनको अपने देश और अपने राज्य के प्रति प्रेम पे उन पर फिल्म बना सका। बिंद्रावलाल वर्मा पे फिल्म बन सका था, लक्ष्मीचरण गुप्त पे फिल्म बन सका। आप पान सिंह डाकू के थे उन पे फिल्म बन गई है। ऐसे इतने चरित्र हैं जिन पे बन, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक वर्ग तो जागरूक होगा जो लिखने पढ़ने वाले, लेकिन एक जो व्यावसायिक वर्ग है वो नहीं जाग रहा। वहाँ में भी सिनेमा टेलीविजन बहुत घाटे को सौदा लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बॉम्बे में देखो ये कपूर खानदान मारवाड़ी लोग ये लगे हुए हैं, ये सिनेमा से ही कमाओ तो सिनेमा में ही लगा रहे हैं। तो एक अगर बाप चर्चा हो जाए, वैसी एक मानसिकता बन जाए तो अभी तक कलाकार भी पैदा हो गए, राइटर डायरेक्टर भी पैदा हो गए, लोगों की मानसिकता भी हो गई। यहाँ पर पर्यावरण के हिसाब से बहुत कुछ है। तो ये निश्चित तौर पे आप मान के चलो कि हम भोजपुरी से भी आगे निकल जाए। और वहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्थान नहीं है, इतने तो हम चित्रकूट, दतिया, झांसी, ओरछा, आपके गिर जाओ, आपके खजुराहो, आपका पन्ना, आपका दमोह, आपका कटनी, ये सारे स्थान ऐसे हैं तो बिल्कुल टूरिस्ट के स्थान पे हो। पर्यावरण है, साथ साथ नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, तो बहुत संभावना है। तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है वहाँ में ऐसे सुनने में आओ हमारे को कि लोग इतने की लोकेशन है जो बुंदेलखंड की, चाहे दतिया की हो चाहे ओरछा की हो, उन लोकेशन पे काम तो करना चाहो लेकिन इतने आ नहीं चाहो। वो मतलब उधर से अपने कुछ लोगों को भेज के और इतने की लोकेशन को उपयोग करके बस केवल काम करना चाहिए। तो उसके लाने आप क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे उन्हें बुलाओ आप? बढ़िया, आपको बहुत दोनों सवाल है। दुख का है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है। मुंबई से कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब आओ 100-200 लोगों की टीम लेके होते हैं। अब जो वर्कर क्लास है वह तो ट्रेन से आ जाए, बस से आ जाए, चलो हो जाए। लेकिन जो कलाकार आदमी हैं उनको हीरो हीरोइन उनके एक एक दिन बहुत कीमती होते हैं। वो 4 दिन जहाज में नहीं, ट्रेन में नहीं आ सकता। तो जब तक हमारे इतने एयरपोर्ट नहीं बनेंगे, हमारे इतने अच्छे रोड नहीं बनेंगे, हमारे इतने अब ओरछा को छोड़ दो और खजुराहो को छोड़ दो, कोनो 5 स्टार होटल नहीं है। कहता हूँ ये खजुराहो को छोड़ के आपके कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है। जब तक हम जहाँ व्यवस्था नहीं बनाए, आप देखिए तो लोग ऐसे ही करें जो आप कह रहे हैं कि 4 लोगों को यूनिट भेज दें, अपनी शूटिंग ऊपर से शॉट ले लेके हम चले जाएं और अंदर के शॉट वो बम्बई में कर लें, कहीं और कर लें। ये व्यवस्था को बनावे के लाजे हमें प्रदेश की सरकार से, हमें देश की सरकार से जब विनती करने आए कि आप इतन की सड़कें अच्छी बना दो, यहाँ पे 2-4 एयरपोर्ट बना दो, और कम से कम अगर 5 स्टार होटल ना बना तो आपके सर्किट हाउस जैसे आपके हरियाणा में बने हैं और केरल में बने हैं उन जैसे बना दो। अब जाते होगी फिल्मन की बात, फिल्मन में रत ऐसा कहा लगो आपको कि अब राजनीति में भी आने चाहिए, ऐसी का जरूरत आन पड़ी आपको? नहीं, हम राजनीति में नहीं आए और ना राजनीति में हम आवे को कोनो मकसद। तो हम बच्चे हुआ, अब जब छोटे थे तब से अगर आपको पता लगाओ तो बुंदेलखंड राज्य की एक मांग पिछले कई सालन से चल रही है। इतिहास गवाह है, जब अंग्रेज़ों का शासन तो तब बुंदेलखंड सूबा तो, जब मुग़ल यहाँ पे थे तब भी मुग़लों का शासन के समय में बुंदेलखंड तो। हमारा दुर्भाग्य देखो, जब ये देश आज़ाद हुआ तो बाकी सब आज़ाद हो गए, हम गुलाम हो गए। बुंदेलखंड को 2 भागन में बांट दो, एक मध्य प्रदेश में चलो गो, एक उत्तर प्रदेश में चलो गो।
अब वो को हमें जो कोई बुराई नहीं, चलो भाई ठीक है, कोनो वजह से भाव हुई है, लेकिन भाव का है कि एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक पहनावो, एक बोलचाल की भाषा, और फिर भी हम अलग थलग। 7 नदियां हमारी, उनको पानी को ले जा रहा हो, केते जा रहा हो, का हो रहा हो पानी की, जो हमें पता नहीं है। 4 जगह हम बिजली बनाओ, वह बिजली नोएडा जा रही, कानपुर जा रही, या इतने भोपाल जा रही, कौन को पता नहीं है। इतने हमारे पहाड़ों में खनिज, हमारे हीरा बेटे हो रहे, बजरी, रेत, ये सब कहाँ जा रही पता नहीं है। और हमारे तंग के 67% लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में, दूसरे बड़े राज्यों में जाके नौकरी कर ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। 48% यहाँ पे अशिक्षा है, और 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जो क्षेत्र अपनी संपन्नता, अपनी बहबूदी और अपने व्यवसाय के लिए जाना जाता था, आज वो क्षेत्र भूखा और सूखा के लाजे जाना जा रहा है। तो हम केवल यही कह रहे हैं और यही मांग है कि साहब हमारा राज्य हमें मिलना चाहिए, हमारा सीएम, हमारा डीएम, और व्यवस्था हमारी हो पे, तभी हम काहे। अब आज देखो आप 3 राज्य के पहले बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उनकी देखो कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई। इवन अब कुछ दिन पहले तेलंगाना बनो, उनकी देख लो। जहाँ छोटे राज्य होंगे वहाँ पे प्रशासनिक और आर्थिक नज़रिए से बहुत ज़्यादा सहायता होती है और बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। 23 से लेकर 25 एकड़ की आबादी वाला ये उत्तर प्रदेश अब समाने नहीं समृद्ध, जो ही मध्य प्रदेश को हाल है। तो हमारा जो राजनीतिक में आवे को पर्पज, तो क्या हम एक तो वैसे आंदोलन करके देख लो कि साहब कि हमें बुंदेलखंड अलग, फिर लगा कि नहीं साहब, एक तरीका ये भी है कि आप किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ो, उनकी विचारधारा को समझाओ, घूमा मजबूर करो, तो हो सकत कि वो विचारधारा एक दिन ऐसा निर्णय ले, जैसे कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के लाजे बहुत हो, बिहार को लेके झारखंड को, तो हम उसके साथ इमें जुड़े। और बीजेपी में इसलिए जुड़े कि बीजेपी के छोटे राज्य बनाने की बात मैनिफेस्टो में है। तो अबे तो अब आजकल आप भाजपा में हो, ऐसे में उमा जी भी जब झांसी से चुनाव लड़ी थी तो उनको जो ही मैनिफेस्टो હતો कि हम बुंदेलखंड राज बनवाएं, और चुनाव जीत भी गई थी। अब तो नहीं लड़ रही चुनाव, और ना तो राज्य बनो ना कछु, तो अब आप तो मांग करो बुंदेलखंड राज के लिए। हम तो कर ही रहे हो। उमा जी की दीदी की बात बेजाने, उन्होंने कहाँ क्यों किस सोच में कही थी बात, और वो भी कर ही रही हैं अपनी तरीके से। देखो क्या है कि इस वक्त देश के सामने जो समस्याएं हैं वो हर बार ये टाल दे कि छोटे राज्य अभी समस्या नहीं है। अभी देश के सामने आर्थिक स्थिति की समस्या है, देश के सामने पढ़ाई लिखाई की समस्या है, देश के सामने रोजगार की समस्या है, लेकिन को मना नहीं कर रहा हूँ। हम गृह मंत्री के पहले राजनाथ सिंह जी थे, हम उनसे मिले थे, उनने कही थी नहीं, छोटे राज्यों की बात हमारे बिल्कुल मैनिफेस्टो में है, और बुंदेलखंड उसमें हमारे उसमें लिस्ट में है, तो को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार ऐसा मौका बन जाए, जैसे विदर्भ बन जाए, विदर्भ अब शिवसेना इनसे अलग हो गई। पहले बीजेपी के संगे जब तक शिवसेना थी, भारतीय जनता पार्टी विदर्भ के बारे में सोच नहीं सकती थी, क्योंकि शिवसेना उसका विरोध कर रही थी। अब शिवसेना अलग है, तो अब विदर्भ और बुंदेलखंड की बात अब हो सकता है। हम आपके ये तर्कश के माध्यम से अपने विधायकों को और सांसदों को यही विनती कर रहे हैं कि भाइयों, ये मौका है, आप विधानसभा में, आप लोकसभा में ये बात को उठाओ। चूँकि हम चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात कह सकत, हम सड़क पे कह सकत, लेकिन आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि हो भाइयों, आप जाओ पार्लियामेंट में। जब ये कहोगे कि हमारा बुंदेलखंड राज हमें मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो दर्ज होगा और वो पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा। तो आपके माध्यम से हम भाई यही विनती कर रहे हैं कि इस राज्य का होगा, तभी ये यहाँ पे विकास हुई है, जो हम मान रहे हैं। ऐसे में अब वैश्विक महामारी चल रही कोरोना काल में हर कोई परेशान है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहो आप, एक अभिनेता के तौर पे, एक नेता के तौर पे? हम तो एक बुंदेलखंडी की तौर पर जो कह रहे कि भैया एक आपदा आए, हर 100 साल में हर ऐसे एक बड़ी कानून आपदा आउत है। उमें हमारे बड़े बुजुर्ग एक ही कहावत करते, हिम्मत न हारियो और बेसारियो न राम। ये सब
निकर जाए। इस समय भी अच्छो समय नहीं रहो तो बुरो समय भी निकर जाए, लेकिन हमें हिम्मत बना के रहने आए। ये इस समय ख़त्म हो रहा हो, इसके बाद जो समय हुई है वो और भी दिक्कत वाला हुई है। हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रख गई है। मजदूर लोग बिल्कुल घर पे बैठे हैं। जो मध्यम वर्गीय हैं वो तो समझ जाएंगे, बड़े व्यवसायी समझ जाएंगे, लेकिन हम और आप जैसे मजदूर वर्ग के लोगों को फिर से कमर कसने, हिम्मत करके फिर से इस क्षेत्र को ठाड़ो करने और बुंदेलखंड के अलावा इस देश को ठाड़ो करने। बस इतना करियो कि सरकार जो कह रही, डॉक्टर जो कह रहे, पुलिस जो कह रही, वो व्यवस्था बनाए रखो। बाकी कोनो तुमसे हर हाँक भी की नहीं कह रहे और कोनो तुमसे कछु मजदूरी कर भी नहीं कह रहे। जब वो मौका आएगा तो हम वो भी करेंगे। जे थे अभिनेता राजा बुंदेला, जो कह रहे थे कि हारियो ना हिम्मत और बेसारियो ना नाम। उसके अलावा बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग के निर्माण के लिए उन्होंने बुंदेलखंड के कई चरित्रों को हम सबको गिनाओ। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के इन चरित्रों पे फिल्म बन सकत, और लगातार वो फिल्म बनाने के लाने प्रयासरत रहे। उन्होंने बुंदेलखंड राज्य के लाने भी बड़ी अपील करी। उन्होंने कहा हम जरूर भाजपा में हैं, लेकिन भाजपा के नेता से हम लगातार जब बात की गुजारिश कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने, ताकि जब छोटो राज्य बने तो राज्य को विकास बहुत तेजी से हुई है। बुंदेली तर्कस की जब खास पेशकश में आज बस इतने कही। कल फिर मिले कोनो बुंदेलखंड की बड़ी शख्सियत के संगे। अब हमें विदा दो। मयंक दुबे को नमस्कार। जय राम जी की भैया हरो, जय जय बुंदेलखंड। हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं, हमारे एक छोटे भाई ने, मयंक दुबे ने बुंदेलखंडी तर्कश एक यूट्यूब चैनल शुरू करो है। बुंदेलखंड की समस्याएं और बुंदेलखंड की धरोहर, बुंदेलखंड की संस्कृति पे ये पूरा का पूरा चैनल अपने कमिटमेंट के संगे काम करे। आपकी कोनो गुहार हो, आपकी कोनो अच्छी बात हो और कोनो खबर हो जो बुंदेलखंड में आपको पहुंचाऊँ और बुंदेलखंड के बाहर भी पहुंचाना है, देश विदेश, तो बुंदेलखंडी तर्कश, बुंदेली तर्कश को इस्तेमाल करियो। और ये घर को चैनल आए तो ये को बढ़ावा दियो। जब घर का आदमी बड़ो हुई है तो वही हमारा नाम हुई है। तो एक बार फिर से ये बुंदेली तर्कश को ध्यान दियो। और जयराम जी की जय जय बुंदेलखंड। प्रतिशत लोग यहाँ से